ये आकाश पॉल, इनका प्रश्न था कि साधना कैसे किया जाए जो उत्तम हो। कृपया विस्तार से बताएं। आकाश जी को मेरा कहना है, या सभी को ही कहना है, कि जैसा गुरु निर्देश करे वैसा करें। अपना दिमाग ना लगाएं। गुरु जैसा विधि देता है वैसा। और जितनी ज्यादा आपकी श्रद्धा आती जाएगी, वैसे ही धीरे धीरे आपको परिणाम आने लग जाएंगे। शुरुआत में आपकी साधना आपको लेकर के चल, एक सीमा के बाद आपका प्रयास बहुत मायने नहीं रहा। एक लिमिट के बाद आपका ग्रोथ जैसे लगता है कि रुक गया, अब इसके आगे बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि उसके आगे अब आपकी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि की आवश्यकता सिर्फ वहीं तक है, मार्ग के चुनाव तक। यह श्रेय मार्ग है, यह प्रिय मार्ग। तो बुद्धि का चुनाव श्रेय मार्ग के लिए। एक बार जब मार्ग का चुनाव कर लेते हैं, तब फिर जो है आपकी यात्रा आपकी श्रद्धा लेकर के चलती है। हम जब शुरुआत में साधना शुरू करते हैं, तब आपको ठीक ठीक पता भी नहीं होता यह श्रेय मार्ग है कि प्रिय मार्ग। ये आपको अच्छा लगता है इसलिए चलते हैं, या कुछ चीजें आपको सूट कर गई इसलिए आप चल रहे हैं, या आपके लिए यही उत्तम है। यह गुरु के सानिध्य में जब आप बैठते हैं, तो धीरे धीरे आप आश्वस्त होने लग जाते हैं कि यह आपके लिए मंगलदायी है, मंगलकारी है। और धीरे धीरे आपको भरोसा आने लग जाता है। तो इस छोटी सी विधि भी जो है आपके लिए बहुत प्रभावशाली हो। लेकिन अगर भीतर हमारा डाउट बना रहे, संदेह बना रहे, श्रद्धा नहीं पैदा हो पाई, तो कितनी भी बढ़िया विधि वो आपको बहुत दूर तक लेकर नहीं जा पाई। सारी विधियों का एक ही उद्देश्य है कि आपके संदेह करने वाला जो मन है उसको गिरा दे, ताकि आपके भीतर श्रद्धा जो है वह जागरूक हो सके, वह जग सके, वह प्रकट हो सके। ठीक है। और श्रद्धा, हम उस श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं कि आप कुछ प्रयत्न किए नहीं, कुछ जागरूकता का प्रयोग किए नहीं, और बस हाथ जोड़ करके सर को चरणों में रख दिए, मैं तो आप बहुत श्रद्धावान हूँ। ये अंधश्रद्धा की बात नहीं कह रहे। ज्ञान की यात्रा के बाद जो श्रद्धा पैदा हो, सब जान लेने के बाद जो श्रद्धा पैदा हो, उस श्रद्धा की बात कर। और वह श्रद्धा बहुत प्रयत्न करके, साधना करके, ज्ञान के शिखर पर पहुंच के उसके बाद प्रकट। वहां पर दो चीज प्रकट है। साधना के शिखर पर आपको अहंकार प्रकट हो सकता है, पकड़ ले सकता है कि मैं तो सब जान गया, शास्त्रों में जो कहा जाता है वह सब मेरे अनुभव में आ गया। अब मुझ में और गुरु में भी कोई भेद नहीं। जो गुरु जानते वह तो मैं भी जानता हूँ। हो सकता है कि आप गुरु से भी ज्यादा जानते हैं। तो यहाँ तक जो यात्रा है वह ज्ञान की यात्रा है। गीता में कृष्ण जो कहते हैं भक्त मुझे अति प्रिय है, वह उस भक्त की बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने ज्ञान की भी यात्रा शुरू नहीं। वे उस भक्त की बात कर रहे हैं जो ज्ञान की यात्रा पूरी कर ली, और अब अस्तित्व के नियमों के लिए, अस्तित्व के प्रति, कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति अब जो श्रद्धावान। तो उसके पहले की भक्ति को गौणी भक्ति कहते हैं, और उसके बाद की भक्ति को परा भक्ति कहते हैं। तो साधना कैसे करनी चाहिए? तो साधना पूरे प्रण से करनी चाहिए। जैसा नियम है उस नियम के अधीन होकर करनी चाहिए, एक डिसिप्लिन के तहत करनी चाहिए, और परिणाम की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। संसार के सारे कार्यों में अपने जितने मस्त बुद्धि है उस सबको लगा, लेकिन अंतर यात्रा में जितना बुद्धि लगा सकते हैं लगाइए, वहां तक तो चलिए ही। और उसके बाद जहां बुद्धि काम ना करे वहां बुद्धि को छोड़ दीजिए, लेकिन अपना चलना जारी रखें। बड़ा मुश्किल है एकदम से कह देना कि यही तरीका है। हम एक तरीके की बात कर रहे हैं, एक प्रकार के व्यक्ति की बात कर रहे हैं, शायद ये आपको ठीक पड़े या ठीक ना पड़े, लेकिन एक तरीका ही है कि अपनी पूरी बुद्धि का उपयोग करें, अपने पूरे सामर्थ्य का उपयोग करें, डिसिप्लिन के साथ आप प्रयोग करें, करते चले जाएं। जहां बुद्धि विपरीत पड़ रही है, लेकिन गुरु का वाक्य आपके बुद्धि के विपरीत पड़ रहा है, तब आपको चुनाव करना है। गुरु के मार्ग पर यात्रा करें,
या कि अपनी बुद्धि जो कह रही है उसकी बात करें, तब बुद्धि को ड्रॉप करो, अपनी समझ को छोड़ दो। हाँ, अगर सहजता से छोड़ पाते हैं तो छूट जाएगी। और देखेंगे कि आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपकी बुद्धि ज्यादा भारी पड़ रही है, तो फिर आप ये मन, आपको बुद्धि आपको भटकाएगी थोड़ा। तो कोई बात नहीं, इसके भटकाव का आनंद लीजिए, नई राह खोजिए, किसी और गुरु के तलाश में जाइए, फिर वह गुरु जो रास्ता बताएंगे उस पर चलिए, है ना। लेकिन अपना 100% लगाइए और चलते रहे। ओशो कहते हैं कि अगर आप चलते रहेंगे तो गलत राह भी आपको पहुंचा देगी। और अध्यात्म में एक ऐसी स्थिति आती है जहां पता चलता है कि यहाँ कोई मंजिल है नहीं, चलना ही मंजिल। चलते चलते एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ चलने का मजा है ना। जैसे आकाश अनंत है और आपकी हवाई जहाज, आपका जहाज उस पर जा रहा है, आपका रॉकेट उस पर जा रहा है, ठीक है, कहीं पहुंच नहीं रहा है, बस चलने का आनंद। हम लोग सामान्यतः घर से बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं चलते हैं, तो कहीं पहुंचने के लिए चलते हैं, कुछ पाने के लिए चलते हैं, कुछ उद्देश्य को पूरा करने के लिए चलते हैं। सिर्फ चलने के लिए कितना लोग चलते हैं। हमारा मन ही इस तरह से तैयार हो गया है, जैसे कुछ उद्देश्य की प्राप्ति करनी है इसलिए चल रहे हैं, इसलिए कुछ कर रहे हैं। अगर कुछ उद्देश्य की प्राप्ति नहीं है तो हम बैठे हुए हैं, तो भी हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। या तो टीवी में बैठ करके हम टीवी का रिमोट चेंज कर रहे हैं या उस चैनल चेंज कर रहे हैं, एक न्यूज से दूसरा न्यूज से तीसरा न्यूज, मूवीज देख रहे हैं, गेम्स देख रहे हैं, या आज के मोबाइल है तो रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ ना कर रहे हैं ऐसी स्थिति हमारे जीवन में बहुत कम। मिला जुला कर एक ध्यान है, क्योंकि ध्यान में भी हम कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान का अर्थ है कुछ ना करना। एक ऐसी स्थिति निर्मित करें कि अब आपको कुछ नहीं करना, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। तो ध्यान में हमें कुछ नहीं करना, सुमिरन करना है, प्राणायाम करना है, आसन करना है, सम्यक व्यायाम करना है। ये सब तैयारियां इसलिए कि ये थोड़ी देर के लिए हम कुछ नहीं करेंगे और शरीर कुछ नहीं करेगा। शरीर में जो सामान्यतः जो एक्टिविटी होनी है वह होगी, लेकिन हम अपने तरफ से कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे, मिनिमम एक्टिविटी में रहेगी। श्वास तो चलेगी, हृदय का धड़कना तो चलेगा ही, ठीक है, लेकिन अब शरीर अपने तरफ से प्रयत्न नहीं करेगा कि कुछ करना है। स्थिर हो जाए, सुख पूर्वक आप स्थिर हो जाए। पतंजलि कहते हैं ना, आसन क्या है, स्थिरम सुखम आसन। एक आसन लग जाए, ठीक है? फिर प्राणायाम, प्राण का विस्तार इतना सौम्य ढंग से पूरे शरीर में हो जाए, पूरा शरीर एक दिए की लौ की तरह स्थिर, लौ की तरह शांत हो जाए। सारी इंद्रियां जैसे जो बाहर भाग रही, वह भीतर आप केंद्र पर, आपकी चेतना केंद्र को लौट आए, मन एक जगह स्थिर हो, कहीं बाहर नहीं जाए, स्थिर हो जाए। भीतर उस स्थिरता में उस निराकार को देखते हैं। देखना भी क्या, वह निराकार के जागो, अंतर आकाश के जागो, यही तो है। पतंजलि 8 कदम में सारी बातें कहते हैं।
यम नियम। यम मतलब कंट्रोल, नियम मतलब डिसिप्लिन। थोड़ा कंट्रोल्ड लाइफ हो जाए, थोड़ा डिसिप्लिन हो जाए लाइफ। शरीर को सुखपूर्वक स्थिरता से जमा लें। ऐसी स्थिति निर्मित करें कि शरीर सुखपूर्वक एक स्थिति में बना रहे। प्राणायाम करके पूरे व्यवस्था को, प्राण की शक्ति को स्थिर कर। जैसे ज्योति, जैसे दिए का ज्योति है, कोई हवा उसको डिस्टर्ब नहीं कर, एकदम। इंद्रियां अपने केंद्र पे लौट चली जाएंगी। जैसे सूरज का प्रकाश बाहर की ओर जाता है, अब सारा प्रकाश जैसे भीतर आ। इसे ही प्रत्याहार कह रहे हैं। मन को स्थिर कर ले एक विषय, ये धारणा होगी। और उसके साथ आपका चित्त एक लय के साथ बना हुआ, जैसे तेल का धार, एक तान, या ध्यान हो गया। और इसको बस देखते रहे, देखते रहे। और फिर दिखना भी बंद हो गया, अपना होना भी बंद हो गया, सब शांत, समाधि हो गई। ठीक है, तो साधना कैसे करनी है, पतंजलि का बेस्ट बात। अब थोड़ा यह भी कर ले, थोड़ा वह भी कर ले, तो ये आप यम ही नहीं सदरा। अभी तक जीवन में अगर डिसिप्लिन नहीं आया तो नियम नहीं सदरा। स्थिरता से नहीं बैठ पा रहे हैं तब ये आसन नहीं सदरा। ध्यान करने बैठते हैं, कभी सिर खुजली हो रहा है, कभी पैर में खुजली हो रहा है, कभी कंधे में खुजली हो रहा है। इसका मतलब एक प्राणायाम नहीं सका। आंख बंद करते हैं तो आप मन जो है कभी बाजार चले जाता है, कभी उधर चले जाता है, कभी उधर से आवाज आई, ध्यान उधर चला जा रहा है। अभी प्रत्याहार नहीं सका। मन में अगर टूट टूट करके ध्यान आ रहा है, इधर से उधर भटक रहा है, तो धारणा, ध्यान, समाधि, तो इन सब को क्रम से सजा दिया है पतंजलि। महर्षि पतंजलि एकदम मार्गदर्शक है इसके, कैसा होना चाहिए। और ओशो धारा ने तो और जबरदस्त किया। आपको एक ऐसा सूत्र दे दिया कि अगर आप सिर्फ उस पर ही ध्यान करो, सब चीजें जैसे ठीक। बहुत सारे फूल हैं, उसमें धागा लगा हुआ है, लेकिन बिखरा हुआ है सारा यहाँ पर। पता ही नहीं चलता है कि ये माला है कि नहीं है। लेकिन उन धागों को में से एक किनारा को पकड़ के उठा लेंगे तो कैसे वो सारे फूल उसमें लगे हुए उठ के आ जाएंगे। वो धागा है ओंकार। ओशोधारा ने ओंकार के बारे में बताया। सारे फूल उसमें खिल जाए। हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, नाद के बारे में सब कुछ हमें बता दिए। पुराने साधकों के लिए इस नाद तक पहुंचने के लिए तो वर्षों साधना करनी पड़ती। तब भी उन्हें पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, ये गुरु की कृपा पर निर्भर करता है और आपके नसीब। स्वात्मा राम जी की पुस्तक अगर देखेंगे तो हठ योग प्रदीपिका में चौथा और आखिरी अध्याय है नादानुसंधान। उसके पहले आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, है ना, शरीर का शुद्धि, मन का शुद्धि, सब कुछ करा उरा करके सारे तरफ से सब ठीक कर लेंगे, तब जाकर के नाद की बात शुरू। और इतना करने में व्यक्ति को 12-13 साल लग गए।
और ओशोधारा में पहले ही तल के कार्यक्रम में आपको नाद के बारे में बता देंगे, ये है नाद। इसी को अनहद नाद कहते हैं। इसी को सुनते जाए, सब सद जाए। कबीरदास जी कहते एक साधे सब सद। नाद को अगर साध लिए, सब सद। नाद को सुनते रहे अगर 1 घंटे रोज, 2 घंटे रोज, तो यम भी सद जाए, नियम भी सद जाए, आसन भी सद जाए, प्राणायाम भी सद जाए, सब सद जाए। तो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि सारे सद जाएंगे, सिर्फ नाद से। इसलिए पुराने जमाने में नाद को जो खोज लेता था उसको फिर आगे गुरु कोई राह नहीं दिखाते। कहते तू खोज लिया, अब तू आगे की यात्रा कर। एक साधक को, स्पेशली ओशोधारा के साधक को, अगर नाद का पता चलेगा, ठीक है, पहले तल में उतना विस्तार से नहीं बात होती है। दूसरे तल के कार्यक्रम में जहां नाद के बारे में विस्तार से बात हो, थोड़े प्रयोग कर लिए, इस तरह से वहां चलना, उसको देखिए। फिर और हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं। वह नाद अपने आप में पूर्ण है। लेकिन यही है कि नाद को सुनना। कैसे सुनना है? यम नियम के साथ। ठीक है, सब सद जाएगा। खाली एक नियम बना ले कि मुझे 1 घंटा या 2 घंटा मुझे नाद का श्रवण कर, और जाग कर श्रवण कर। सामान्यतः नाद श्रवण के नाम पर हम लोग सो जाते हैं। ठीक है, नींद लग जाती है, रात्रि नींद नहीं हुई है पूरी, तो शुरुआत के कुछ हफ्ते अगर आपको नींद लग जाती है, एक्सेप्टेड। लेकिन आप वर्षों से नाद श्रवण कर रहे हैं और श्रवण के नाम पर आप सो जाते हैं, तब फिर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। गुरु के पास जाएं या अपने सीनियर से बात करें, आपको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा पीछे पड़े। 3 महीना होते होते आपको अनहद नाद ओंकार में परिवर्तित हो ही जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो जरूर कहीं भूल हो रही है। इस भूल के प्रति जागरूक होना। हाँ, नाद श्रवण में वहां पर अपने आप को ब्रेक लेना है जहां से संसार छूटना शुरू हो जाए। अब इतना नाद में आप होने लग गए कि अब संसार नीरस लग गए। मित्र, दोस्त, सब व्यर्थ नजर आने, सारे संबंध व्यर्थ नजर आने, संसार व्यर्थ नजर आने। अब यहाँ पर गुरु से मिलने की आवश्यकता है कि साधना को जारी रखें या कोई और निर्देश, तो वो गाइड करें। ठीक है आकाश जी, तो नाद को सुनना, गति नहीं हो रही है, आधे घंटे से बढ़ा 1 घंटे कीजिए, 1.5 घंटे कीजिए, 2 घंटे, लेकिन यत्न पूर्वक, नियम पूर्वक से रोजाना अभ्यास।
पहले का समय बहुत आसान था कि घर द्वार छोड़ करके जंगल चले गए, पहाड़ पे चले गए, गुफाओं में चले गए और अपने साधना को समय दी, तो यात्रा आसानी से हो जाती है। हाँ ठीक है, बाकी सारी झंझटें और बाकी जिम्मेदारियों से आप मुख मोड़ लिए हैं, तो थोड़ी सुविधा बन जाती है। लेकिन आज ये चुनौतियां ज्यादा है, आपको घर में रह करके साधना करनी, सब कुछ संभालते हुए करना है। फिर भी सबको लेकर के चलना है, सबसे निवेदन करते हुए, सबको संभालते हुए, अपने लिए 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 3 साधना करनी चाहिए। 3 घंटे से ज्यादा का हम सुझाव नहीं देंगे, क्योंकि तब पक्का है कि संसार छोड़। ठीक है। चलो, किसी का कोई और प्रश्न, या फिर अभी हम लोग यहाँ ब्रेक करते हैं और फिर 10 मिनट के बाद फिर ज्वाइन करते हैं, फिर हम लोग छोटा सा ध्यान देंगे। ठीक है।